अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। कॉफ़ी विद राहत की एक नई एपिसोड लेकर मैं फिर आ गई हूँ। ज़िंदगी एक चेंज का नाम है। अगर ज़िंदगी एक जैसी हो जाए तो बोरिंग हो जाती है, क्योंकि इंसान तगय्युर पसंद है, उसको तब्दीली चाहिए। हमारे आज के गेस्ट एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो मॉर्गेज एडवाइज़र भी हैं, रियलिटर भी हैं और मार्केटिंग एजेंसी भी हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी थोड़े चेंज को लाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल घर चाहिए या कुछ और चेंज लाना चाहते हैं, तो आई एम श्योर ये हमारे आज के गेस्ट आपकी ज़िंदगी में कुछ तो तब्दीली ला सकते हैं। तो आइए मिलते हैं हम अपने आज के गेस्ट बंटी जट से। अस्सलाम वालेकुम बंटी। जी वालेकुम अस्सलाम। एंड वेलकम टू कॉफ़ी विद राहत। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का, बहुत शुक्रिया। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया बंटी। और कैसा महसूस कर रहे हैं आप, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत शुक्रिया। और मैं आपका प्रोग्राम देखता रहता हूँ। थैंक और यू। आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं कम्युनिटी के लिए, थैंक यू सो मच। तो मैं तो अप्रिशिएट करूँगा जी। थैंक यू सो मच बंटी। बंटी, हम अपने टॉक शो का आगाज़ करते हैं और मैं चाहूँगी कि आप अपना, जो मेरा पहला सवाल है आपका सबसे, कि पाकिस्तान में आपका कहाँ से ताल्लुक़ है, किस उम्र से आपने काम करना शुरू किया, कैसे आप आज कामयाबी के इस मुकाम पर पहुँचे। आई एम श्योर इसके पीछे एक बहुत टफ स्ट्रगल रही होगी, एक जर्नी रही होगी। मैं चाहूँगी कि आप अपने उस जर्नी को शेयर करें हमारे देखने वालों के साथ। जर्नी तो बहुत लंबी है, अगर अभी सुनाना शुरू करेंगे तो एक आध घंटे में तो नहीं होगी। नहीं नहीं, थोड़ी थोड़ी लेकिन कट मैं करके। आपको शॉर्टकट बताता हूँ। जब छोटी उम्र में ही मेरे वाला साहब की डेथ हो गई थी, सॉरी टू उनकी हियर दैट। गारमेंट्स की फैक्ट्रियाँ थी, तो सडनली देखें, वक्त का कोई पता नहीं होता कब चेंज आ जाए ज़िंदगी के अंदर। हम लोग काफ़ी स्ट्रगल की 2-3 साल, फिर उसके बाद बीए करने के बाद ग्रेजुएशन मैंने सिविल लाइन कॉलेज से की है, लाहौर से हमारा ताल्लुक़ है। उसके बाद गवर्नमेंट की जॉब भी की है 3 साल। फिर मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया वहाँ पे, केबल नेटवर्क का। वो थोड़ा सा चला नहीं, फिर मैं साउथ कोरिया चला गया। ओके। साउथ कोरिया में 7 साल मैंने स्क्रैप का काम किया। हम्म। स्क्रैप का काम करते 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 7 साल के बाद मैंने सोचा यार अब कहीं दूसरी कंट्री में चलते हैं। हम्म। अपनी लाइफ में तब्दीलियाँ लेके आना चाहिए। तब्दीलियाँ करने से, हिजरत करने से काफ़ी चीज़ें ज़िंदगी में चेंजिंग आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कोरिया में कनाडा आया जी, हम्म। 2006 की बात है जी। अच्छा। तो ये मेरा सफ़र है। अच्छा, ज़बरदस्त सफ़र है आपका। वो आपने कहा कि इंशा जी उठो अब कूच करो, हाँ जी, हाँ तो जी। आप कूच कर गए। तो कनाडा जब आप आए तो आपने यहाँ पर अपना करियर किस जॉब से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, क्या चैलेंजेस फेस किए आपने? कनाडा में जब शुरू में कोई भी आता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी, तो और जॉब्स करनी पड़ती हैं। हम्म। ग्रोसरी स्टोर पे भी काम किया मैंने, हम्म। किसी रेस्टोरेंट में डिशवाशर का भी काम किया। हम्म। शुरू में तो बहुत स्ट्रगल की, लेकिन आस्ता आस्ता कनाडा को समझा। कनाडा समझने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकाम है। हम्म। तो कोशिश जब भी इंसान करे, मैं तो कहता हूँ कि जो हार्ड वर्कर है ना, वो इंसान कभी फेल नहीं होता, बढ़ता जाता। बिल्कुल, मेहनत तो हर चीज़ में, और अगर आप जहाँ भी करेंगे, जिसमें चाहे आप एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या एज अ एम्प्लॉयर, मेहनत करेंगे उसका फल तो फिर आपको मिलता जी है, जी, नो डाउट। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिजनेस की तरफ कैसे आए? ये मॉर्गेज एडवाइज़र कैसे बने, रियलिटर का कोर्स किया, इतना सारा कुछ कैसे और कितने टाइम में कर लिया आपने? मैं पिछले लास्ट 15 ईयर से मॉर्गेज का एडवाइज़र था। अभी मेरे पास रियल एस्टेट ब्रोकर का लाइसेंस है। हम्म। मैंने हज़ारों में, हम्म। एक नहीं हज़ारों में लोगों की मॉर्गेजें भी की हैं, हम्म। हज़ारों में लोगों को बिजनेस लोन भी लेके दिए हैं। हम्म। और वो कामयाब बिजनेस पर्सन के तौर पे कामयाब हैं लोग। हम्म। मैंने ये काम इसलिए स्टार्ट किया था कि मैंने जब शुरू में यहाँ पे और जॉब्स की ना, तो जॉब्स के अंदर स्ट्रेस बहुत है। हम्म। हम्म। ओनर कह रहा है ये करो, कोई कह रहा है देर से क्यों आए आप, ये क्या कर रहे हैं आप, वो क्या कर रहे हैं। हम्म। मैंने सोचा यार अपनी कम्युनिटी को ना, इस पहले तो खुद निकलूं। मैंने हम्म। बिजनेस स्टार्ट किया, एडवाइज़र बना। उसके बाद मैंने बहुत से लोगों को कंपेन जारी स्टार्ट की। मैंने उनको बोला कि भाई आप अपनी जॉब से निकलें, अपने बिजनेस में आए। तो मैंने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोग हैं, हम्म। और वो इस टाइम कामयाब बिजनेस पर्सन हैं। माशाल्लाह। तो सिर्फ स्ट्रेस ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेंटल हेल्थ तो सबसे पहले है, सबसे पहले। हाँ। और जॉब्स में तो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस तो खैर बिजनेस में भी होता है,
लेकिन वो स्ट्रेस अलग किस्म का होता है। जब देखिए बिजनेस का स्ट्रेस वो आप लेते हैं अपनी जात के लिए कि आपको पैसा बनना चाहिए। अब किसी के लिए अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, वो पैसा तो वो बना रहा है, वो स्ट्रेस दे रहा है आपको। आप किसी को हजारों डॉलर बना के दे रहे हैं, अगर उसको दे रहे हैं तो आप खुद क्यों नहीं कमा सकते? आप कमा सकते हैं। मैंने आते ना कनाडा के अंदर एक मूवी देखी थी, वन मैन कैन डू एंड अदर कैन डू। मुझे एक दोस्त ने ना एक दोस्त से तारुफ कराया, अरे यार ये देखो ये अभी 38 का तो मिलीनियर है। मैंने दिल में सोचा, वो मूवी देखी हुई थी मैंने कहा अगर ये कर सकता है तो कोई भी मिलीनियर बन सकता है, आप भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूँ, आप भी बन सकती हैं, राइट? बिल्कुल कोशिश की जा सकती है, बिल्कुल और कोशिश करने में खुदा मदद करता है। बिल्कुल। तो ये बात। तो आपकी इंस्पिरेशन क्या थी सबसे? अब आपने इंस्पिरेशन बताई दी है, तो थोड़ा और ज़रा इसको एलेबरेट करें। आगे बढ़ने के लिए आपकी मेन इंस्पिरेशन क्या थी? आगे बढ़ने के लिए मेन चीज़ आपकी लाइफ के अंदर ना एक विश होती है इंसान के अंदर कि भाई मैं ये लूं। वो सोचता है, अपनी जेब की तरफ देखता है कि यार मैं ले भी सकता हूँ कि नहीं ले सकता। मेरे ज़हन में शुरू में यही था कि मैं उस टाइम को लेके आऊँगा कि अगर मैं कुछ चीज़ लेना चाहूँ ना, तो बगैर देखे, बगैर सोचे समझे, जो मुझे पसंद है मैं उठा लूँ। बिल्कुल। वो अल्लाह ताला का शुक्र है, अभी उस मुकाम पे हैं कि अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई लेनी पड़ती है तो ले लेते हैं। और एक और चीज़ दोस्तों, मैं जिस जगह पे बैठा हूँ ये अरशद भट्टी साहब का रेड टीवी चैनल है मेरा। बिल्कुल। मैंने ज़िंदगी में इनसे एक चीज़ सीखी है, मैं इनको अपना उस्ताद भी कहूँगा। वो ये कि इन्होंने एक दफ़ा ना रेडियो में एक वाक़या सुना रहे थे कि बिज़नेस करना है तो अल्लाह ताला के साथ करें। बिल्कुल 10% 15% अल्लाह की राह पे निकालें। बिल्कुल। मैंने इनका रेडियो सुना, मैंने कहा यार इसमें कुछ ना कुछ है। पहले मैं बिजनेस करता था, मैं यकीन करें खुद ही खाता पीता था। फिर मैंने ना वहाँ से फिर जितना भी कमाना शुरू किया, आज से 10-12 साल पहले की बात है, तो मैंने अल्लाह की राह पे एक साइड पे वो पैसे रखने शुरू कर दिए। स्वेयर टू गॉड, ये सच्ची बात है। मुझे नहीं पता बिजनेस कहाँ से आ रहा है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और दोस्तों, आपने भी अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है ना, तो बिज़नेस अल्लाह ताला से करें। गरीबों में, अपने रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में अगर कोई आपको नज़र आ रहा है तो आप उसकी ज़रूर हेल्प करें। जितना भी आप कमा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं जी मैं कमाऊंगा तो दूंगा। अबे यार, आप जितना भी कमा रहे हो उसका 10% देना शुरू तो करो, बिल्कुल फिर देखें रास्ते कैसे खुलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना, जब आप देना शुरू करते हैं तो वो जो आप दे रहे हैं मल्टीप्लाई होके आता है। वो आपका 10 टाइम्स 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपको मिलता है। और कहाँ से मिलता है आपको पता भी नहीं चलता कि कहाँ कहाँ से आ रहा है। जी जी, कि वाकई में जैसे सुना है कि रिस्क इंसान को उसी तरह ढूंढता है जैसे मौत। ऐसे ही। लेकिन जब तक आप भागते रहते हैं, आप नहीं कर रहे, आपको नहीं पता चलता। लेकिन जब आप वाकई आप भी एक उस जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करें तो बहुत कुछ होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं तो इस चीज़ का खुद वो हूँ, विटनेस हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जी। आपने कम्युनिटी की बात की कि कम्युनिटी के लिए, तो आपने अपनी कम्युनिटी के लिए क्या किया? जब मैं नया नया आया ना, तो मैंने देखा कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि कनाडा में मैं नया था, तो मैंने देखा यहाँ पे ना मोस्टली पीपल 80% उनके डबल फेस हैं। कम्युनिटी हर कम्युनिटी में होते हैं, हर लेकिन तरह के हमारी लोग होते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी में कुछ ज़्यादा ही थे। बहुत स्ट्रगल की, उसके बाद मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी कम्युनिटी को, दोस्तों को, सबको एक जगह पे इकट्ठा करूं। मैं शोज़ में जाता हूं, उनको स्पॉन्सर्स करता हूं। ये नहीं मैं देखता कि अभी भी चल रहा है कि एक शो अगर कोई करवा रहा है तो दूसरा उसके कंपटीटर और वो दूसरा शो शुरू कर देते हैं। वो चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। अगर हम लोग एक कम्युनिटी है ना, तो हमें यकजान होना चाहिए। मैं कोरिया में रहा हूँ, साउथ कोरिया, वो लोग ऐसे हैं कि अगर एक उनके दोस्त ने काम शुरू किया ना, वो सभी उसको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। हम लोग क्या करते हैं, हम देखें जैसे आप राहत मंसूर जी बहुत मशहूर है अभी, आप बहुत पॉपुलर जा रही हैं। आपको देखा था कि कई दूसरे लोग भी आपको वो फॉलो करेंगे, तो आपकी नकल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन राहत मंसूर तो एक ही है ना, उसकी जैसी कॉपी कोई भी नहीं कर सकता है, राइट? बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ हमारी कम्युनिटी इकट्ठी हो, सब दोस्त इकट्ठे हो। यहाँ पे ग्रुप बने हुए हैं, कोई चौधरी ग्रुप है, तो कोई जट ग्रुप है, तो कोई पता नहीं कौन कौन से ग्रुप बनाए हुए हैं इन लोगों ने। और स्पेशली पाकिस्तान से आने वाले जितने भी वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया है। अरे भाई, अपने एक कम्युनिटी बन के, यकजान होके, एक कम्युनिटी बन के हमें यहाँ पे रहना चाहिए अगर यहाँ पे कामयाब होना है तो। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर हमारा यकीन ना खुदा पर है, अपनी चीज़ों पर है,
तो आपको इतनी इनसिक्योरिटी होनी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ईमान पक्का नहीं है ना। बिल्कुल। देखिए मैंने यहाँ पे अक्सर लोगों को देखा है, कहना नहीं चाहिए, इस्लामिक स्टाइल होते हैं हर बंदे के, लेकिन कुछ लोगों ने जो दाढ़ी रखी हुई है, बियर्ड बोलते हैं, ये उन्होंने लोगों को सिर्फ धोखा देने के लिए रखी हुई। कुछ, ये मैं सभी के लिए बात नहीं कर रहा, लेकिन चंद लोग, और टर्म्स वो, एंड कंडीशंस अप्लाई। हाँ कंडीशन अप्लाई, झूठ इतना बोलते हैं, और सिर्फ लोग उन पे इसलिए ट्रस्ट करते हैं कि उन्होंने इस्लामिक वो सिस्टम में दाढ़ी रखी हुई थी। तो मैं जैसा हूँ या मेरे जैसे कितने भी दोस्त हैं, चाहे वो जैसे भी मॉडर्न है, लेकिन झूठ और दूसरी चीज़ों से बचे हुए हैं भाई। सही है, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो आजकल बंटी ये बताएं कि अगर किसी को मॉर्गेज के लिए अप्लाई करना हो तो क्या ये इजी है, हर एक को मिल जाता है लोन, और किस तरह, किन किन लोगों को मिल सकता है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया आपको, 15 साल से मैंने मॉर्गेज की है। अभी मैं मॉर्गेज नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास टीम है, बैंक से रिटायर्ड लोग हैं जो मेरी टीम के, मेरे ऑफिस में हमारे साथ काम कर रहे हैं। मॉर्गेज किसी की भी, किसी किस्म की भी हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हम उसको अप्रूव करवा के देते हैं। मेरे पिछले 15 साल में एक भी मॉर्गेज डिक्लाइन नहीं हुई थी। अभी जो कि मैं रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ, मेरे पास लिस्टिंग्स भी बहुत अच्छी हैं। अगर किसी दोस्त ने लेनी हो तो वो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकता है। अच्छा। लेकिन मॉर्गेज और लोन, स्पेशली लोन, मैं कह सकता हूँ कि मुझे पता है कि आपको लोन कहाँ कैसे लेके देना है। चाहे आपका क्रेडिट ठीक नहीं भी है, हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आपको लोन मिलेगा ही मिलेगा। आप अपने स्कोर की फिक्र ना करें, आप एक दफ़ा पूछें ज़रूर हमसे कि भाई कहाँ से लोन निकलता है, कैसे लोन निकलता है। गवर्नमेंट की ग्रांट्स हैं। एक दोस्त आए, वो कहते हैं जी मैंने बैंक्रप्सी की थी, अब मेरा स्कोर भी ख़त्म हो चुका है, तो मैं क्या करूं। मैंने उनको बोला जी आप एक दफ़ा हमारे ऑफिस आए। वो आए, हमने उनको गवर्नमेंट ग्रांट्स लेके दी, जिसके अंदर 55,000 उनकी अप्रूव हुई, और उसमें से 60% ग्रांट थी, 40% लोन था, वो भी आसान किस्तों में गवर्नमेंट को वापस करना। तो दोस्तों बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन है, आप लोगों को पता ही नहीं। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त। और अभी, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, अभी सर्दी आ रही है, हमारे 60 ईयर प्लस के जो दोस्त हैं जो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमारे पास एक ऐसी प्रोडक्ट है कि आप हमें, हमसे एक दफ़ा मिलें, हम आपको दुबई में घर लेके देंगे, अगर आपका स्कोर ठीक है तो। अरे वाह, जबरदस्त। अच्छा, इसमें स्कोर ठीक होना चाहिए? स्कोर ठीक होना चाहिए, एक ही चीज़। अच्छा, इसमें यहाँ स्कोर ठीक होना चाहिए, इसमें आप लोग स्कोर ठीक करने में मदद नहीं कर सकते? हाँ, नहीं मदद कर सकते हैं, वो एक दफ़ा हमारे पास आए, उनकी क्रेडिट स्कोर को देख के फिर हम कुछ देखेंगे उनसे, उनकी कैसे हेल्प की जा सकती है। चले, मैं वेट करूंगी जब मैं 60 की होगी तो अब कितने साल वेट करना पड़ेगा, ये तो उस वक्त तक कोई नई प्रोडक्ट आ जाए तो अलग बात है। हाँ, ये तो नहीं, आप तो अभी कहें तो हम आपको अभी भी दिला सकते हैं। सही है, तो खैर हुआ मजाक। अच्छा ये बताएं कि आपकी कौन सी, कनाडा आने के बाद आपकी कौन सी ऐसी अचीवमेंट्स है जिस पर आप फख्र महसूस करते हैं? अचीवमेंट्स तो बहुत सारी हैं, और जो सबसे ज़्यादा फ़ख्र महसूस किया जा सकता है उसमें यह है कि जो चीज़ मैंने सोची थी, जो चीज़ स्पेशली घर, दूसरे नंबर पे गाड़ी, आपका रहन सहन, जो दिमाग में था वो अल्लाह ताला ने पूरा किया। माशाल्लाह। बिजनेस चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यही अचीवमेंट्स होती हैं इंसान की, कि भी इंसान के पास पैसा हो, वो खर्च कर सके। बिल्कुल और बिल्कुल। अचीवमेंट्स तो फिर पैसों से ही बंदा पूरी कर लेता है। तो अब आपसे तो ये सवाल मेरा, मुझे लगता है पूछना बनता ही है कि मोहब्बत, शोहरत, दौलत में से अगर आपको कोई एक चीज़ चाहिए तो आपका इंतखाब क्या होगा? लोग कहते हैं ना, लोगों के इमोशनल जवाब होते हैं कि हम तो मोहब्बत को चूज़ करेंगे। तो आप बताएं, मोहब्बत, दौलत, शोहरत और पैसे में से अगर आपको कुछ चूज़ करना है, आप क्या चूज़ करेंगे? देखें जी, दौलत हो तो दूसरी दोनों चीज़ें खुद आ जाती हैं। दैट्स मोहब्बत ट्रू। भी खरीदी जा सकती है। बिल्कुल। मैंने यहाँ पे देखा, कई जिनके पास पैसा है वो तलाकें करवा के भी दूसरी लड़की से शादी कर लेते हैं। पैसा, ओके ओके। मोहब्बत दोस्तों कहना आसान है, उस पे जो सच्ची मोहब्बतें होती हैं ना, वो पैसा तो नहीं देखती, लेकिन मैंने आज तक सच्ची मोहब्बत देखी नहीं अभी किसी की भी। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी वाइफ से इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे, उसके बगैर रहते नहीं थे। जैसे ही उनकी डेथ हुई है, उनके कुल के ऊपर वो अपने लिए दूसरी बीवी ढूंढ रहे हैं। ये कौन सी मोहब्बतें हैं भाई?
ये सही बातें बात। मैंने खुद देखी हुई कम्युनिटी के अंदर। हाँ वो तो होती है, वो कहते हैं ना लाइफ हैज टू गो ऑन, लाइफ तो चलती रहती है। तो खैर लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं चलनी चाहिए कि अभी वो बेचारे के कुल हो रहे हैं और वो अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं लोग। चले, अब उन्होंने पहले से देख के रखा होगा ना, आपको बताया थोड़ी होगा। अब ये तो काफी वो अंडर द टेबल वाली बातें जो हम यहाँ पे नहीं कर रहे। अच्छा। असल में कुछ लोगों ने ना यहाँ पे मोहब्बत को ना कारोबार बनाया हुआ। हम्म। मैं उन लेडीज और उन लोगों को, जेंट्स को भी, ये नहीं कि सिर्फ लेडीज ही इसमें इन्वॉल्व है, उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों मोहब्बत को पाकीज़ा ही रहने दें। पैसों को इन्वॉल्व करके जब, अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, मोहब्बत हमेशा पैसे वाले से क्यों होती है? बिल्कुल सही बात ये है। मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। इसलिए होती है कि लोग कहते हैं अगर मोहब्बत में रोना ही है तो साइकिल पर बैठ के रोने से अच्छा है BMW में बैठ के रो ले बंदा। हाँ तो ये मोहब्बत तो ना ना हुई, ये तो मोहब्बत पैसे से हुई, बंदे से तो ना ना हुई। एकदम मजाक ही, आपने of से course। 40-40 50-50 साल बड़े बंदों के साथ कितनी छोटी छोटी उम्र की लड़कियां अब जा रही हैं, तो गलत है ना यार ये चीज़। ये मोहब्बत थोड़ी है, ये तो सिर्फ आपने आपको। आप क्या, आपको क्या पसंद है वैसे? आपके अगर पर्सनली पूछा जाए कि लव मैरिज, सिंस यू नो टॉपिक जिस तरह जा रहे हैं मैं उसी तरह से क्वेश्चंस में आ रही हूँ। कहाँ आए लव मैरिज या अरेंज मैरिज, कौन सी ज्यादा पायदार होती है? देखिए मेरे हिसाब से तो लव मैरिज करनी चाहिए। हम्म। अरेंज मैरिज में मैं उस पर बिलीव नहीं करता। लव मैरिज में ये होता है कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे होते हो, हम्म। और अरेंज मैरिज में अचानक मिले, वो घर वालों ने करवा दी, अगर आपका दिमाग मिला मिला, नहीं मिला तो सारी उम्र के लिए वो पछतावा ही रहता है। ठीक, बिल्कुल। मैं लव मैरिज पे यकीन करता हूँ। अच्छा। और लव मैरिज अभी मैंने देखा, अभी पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड चल गया है कि लड़के लड़कियों को मिलने देते हैं। कुछ लोग नहीं जो ज़्यादा ही कुछ इस्लामिक है वो नहीं मानते इन चीज़ों को, लेकिन लड़के लड़कियाँ मिल रहे हैं, 2-2 4-4 साल मिलते हैं, उसके बाद उनकी शादियाँ हो रही हैं, और मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा। अच्छा, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड जहाँ भी है दुनिया में डिवोर्स रेट बहुत हाई हो गया है। तो आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? क्या लोगों में पेशेंस नहीं रहा, या लोग अपॉर्चुनिस्ट हो गए हैं, बेहतर से बेहतर की तलाश करते हैं? टॉपिक कहीं से कहीं चला गया, हमने आपके बिजनेस को डिस्कस करना, तो चले इसके बाद में वापस आऊंगी। इस बात को इंटरेस्टिंग है, बट इंटरेस्टिंग है। यस, मैं आपको बताता हूँ जी, अभी डाइवोर्स का रेट क्यों बढ़ा, उसकी जो मेरी राय है, मैं of दूसरी की नहीं, मेरी अपनी राय है ये। बिल्कुल। जब मियाँ और बीवी दोनों ही बाहर जॉब कर रहे होते हैं, जब बीवी कमाना शुरू करती है ना, वो अपने आप को अपने हस्बैंड से ज्यादा बेहतर समझना शुरू कर देती है कि मैं कमा रही हूँ। ठीक, अब जो हस्बैंड है, वो हस्बैंड अपनी बीवी को इजाजत देता है कि जाओ काम करो। कुछ लोग मजबूरी में जाती हैं, कुछ लोगों को शौक से काम करने का शौक होता है। अब जब बेगमात बाहर से जब वो पैसे लेके आती हैं, तो वो एक दूसरे से लड़ाई ये चलती है कि भाई मेरे पैसे ज़्यादा, वो कहता है मेरे पैसे ज़्यादा हैं। अब एक दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में बीवी, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लेडीज़ जो बाहर कुछ तल्लुकात बना लेते हैं, वो हस्बैंड को पता चलता है, बाद में आपस में डाइवोर्स हो रही हैं। जो पहला सिस्टम होता था ना, अपने इस्लामिक की बात कर रहा हूँ, कि बीवियाँ घर होती थी, हस्बैंड काम करते थे। अब इस कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा डाइवोर्स इसलिए हो रही हैं कि बीवियाँ भी काम कर रही हैं और हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, और बीवियाँ जाहिर है। लेकिन अब हालात ऐसे नहीं रहे ना, महंगाई हो गई है, चीजें हैं कि अब वो हस्बैंड भी तो अगर अफोर्ड कर सके तो कोई औरत क्यों निकलेगी घर से? हस्बैंड को करना चाहिए ना। अब मैंने देखा यहाँ पे लकीर के फकीर हैं लोग। अबे यार, आप लोग अपनी बीवी को अफोर्ड करो, आपने उससे शादी की है, ठीक, शादी से पहले ये थोड़ा, ये मैंने अक्सर देखा, मेरे एक जानने वाली थी, बैंकर दोस्त थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका हस्बैंड उसको बोलता था भी मेंटेनेंस फीस तुम दो, जहां से मर्जी लेके आओ। अब लफ्ज सोचें कि जहां से मर्जी लेके आओ, अब जहां से मर्जी का क्या मतलब हुआ? एग्जैक्टली। अब वो बेचारी ज़ाहिर करप्शन ही करेगी ना। जब उसने बोल दिया जहां से। हाँ, तो ये अक्सर यही कनाडा में यही चल रहा है, अपनी बीवियों को बोलते हैं भी जहां से मर्जी लेके आओ, आधी मोर्गेज तुमने देनी है, आधी मैंने देनी है, आधे बिल तुमने देने, आधे बिल मैंने देने। अबे ये कौन सी शादी है, कौन सी मोहब्बत है? जाहिर है बीवी बाहर जाके अब उसके बाद कुछ तो ना कुछ, अगर नहीं कमा सकती तो कुछ और ही करेगी ना। तो फिर इसलिए डाइवोर्स का बिल्कुल। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। अब हम आते हैं वापस बैक टू द टॉपिक, आपके बिजनेस की तरफ। मार्केटिंग एजेंसी भी है आपकी, वो क्या करती है? 2014 में मैंने इसको रजिस्टर कराया था, कनेडियन बिजनेस क्लब। हम लोग कोई हमारे साथ ग्रुप में शामिल होता है, एक बेसिकली बिजनेस लोगों का हब है। अगर कोई हमारा ग्रुप का मेंबर बनता है तो हम उसको बिजनेस जरूर देते हैं। ओके। चाहे वो कोई रियल एस्टेट वाला हो,
चाहे कोई रेस्टोरेंट वाला हो, कोई शादी हॉल वाला हो, कोई भी किसी किस्म का भी बिजनेस वाला हो, हम उनकी मार्केटिंग करते हैं और उनको बिजनेस देते हैं। अच्छा। और उसकी कुछ पैकेजेस हैं मंथली, वो हमारी वेबसाइट पे हैं। अच्छा, और वेबसाइट अगर कहें तो मैं बोल देता हूँ, बोल दें, नो प्रॉब्लम। www.thecbclub.com, thecbclub.com, ये हमारी वेबसाइट। लोगों को पता रहे ना कि उन्हें शादी के लिए कांटेक्ट नहीं करना, बिजनेस के लिए कांटेक्ट करना, इसलिए मैंने कहा वेबसाइट बोल दें। क्योंकि वो दोस्तों, अगर आप लोगों ने, अगर आप हमारे मेंबर बनते हैं और आप हमारे ही मेंबर के थ्रू कोई शादी हॉल बुक कराते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप हमारे ही मेंबर के थ्रू आप कैटरिंग करवाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में कोई फंक्शन रखते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। वो हमारे मेंबर होने चाहिए। और अगर आप भी हमारे मेंबर बन रहे हैं तो आपके भी हमारे मेंबरों को डिस्काउंट देना पड़ेगा। जैसे आपका कोई भी बिजनेस है, आप उसमें हमारे मेंबर्स के लिए डिस्काउंट रखें, आप हमारे ग्रुप में आए, हम एक दूसरे का वो कहते हैं ना, मैंने वो एक चीज़ देखी थी, वो स्टोरी सुनी थी कि वो एक बाप होता है, बच्चे लड़ रहे होते हैं तो वो कहता है उनको वो, एक तीली तोड़ो तो आराम हाँ से तोड़ ली जाती है, 10 को मिला के तोड़ो तो मुश्किल हो जाती है। हाँ। तो दोस्तों, हमारे पास 200 से ज़्यादा बिजनेस लोग इकट्ठे हैं हम एक जगह पे। अगर आप भी इकट्ठे होंगे तो आप भी हमारे उस ग्रुप में आएंगे और आप मजबूत होंगे, बिजनेस भी मिलेगा और पावर भी आएगी आपके हाथ में। तो इसका मतलब कि आप सबको मिला के लेके चल रहे हैं कि जो जिसको सपोर्ट कर सकता है, सब एक लिफ्टिंग ईच अदर अप वाला जी कुछ इस तरह का जी हिसाब जी, है। बिल्कुल ऐसे। चलें, आपकी हमने इसकी भी बात कर ली। क्या आपने अपनी फेलियर्स, ज़ाहिर है ज़िंदगी में हर बंदा शुरू में बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता है एंड उस पर फेल भी होता है, हाँ, तो आपने अपनी फेलियर से क्या सीखा? अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो आप उसको क्या मशवरा देंगे कि किन चीज़ों को उसे अवॉइड करना चाहिए? दोस्तों सबसे पहले तो राहत जी, उनको ये करना चाहिए कि वो जिस काम से रिलेटेड है ना, वो ही काम करना चाहिए। ओके। सबसे पहले जो उनका एक्सपीरियंस है, अगर किसी वजह की से वो कोई दूसरा बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें उनका एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो किसी ऐसे दोस्त से मशवरा करें जो उस काम में पहले हो। उसको स्टार्ट करने से पहले उसको सीखें, सीखने के बाद स्टार्ट करें। लोन वगैरह तो इस कंट्रियों में कोई मसला नहीं है। लोन, हम जैसे पता नहीं हजारों लोग होंगे जो आपका लोन अप्रूव करवा देते हैं, लेकिन उनको जाया मत करें अपने पैसों को। सिर्फ ये ना देखें कि यार ये इतने पैसे बना रहा तो मैं शुरू कर दूं, ये इतने पैसे बना तो मैं शुरू कर दूं। वो बिजनेस नहीं होता, वो लालच होती है। बिल्कुल। और वो बिजनेस चलते भी नहीं। बिल्कुल, हसद और लालच की बिना जी पर। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जब 12 साल पहले मॉर्गेज का लाइसेंस लिया ना, तो मुझे एक मेरी दोस्त बोलती है, बैंकर थी, कहती है यहाँ पे तो 50-60 हज़ार लोगों के पास मॉर्गेज का लाइसेंस है, तुम कैसे कामयाब हो गए? फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा कि एक वक्त आएगा मैं तुम्हें बताऊंगा कि कामयाब कैसे होते हैं। लगन से काम करें, बिल्कुल, मोहब्बत से काम करें, और करें अपने काम से इश्क करें, बिल्कुल, अपने आप से इश्क करें। बिल्कुल। अगर कामयाब होना है, पहले अपने आप से इश्क करें, फिर अपने काम से इश्क करें, पैसा खुद आएगा। फिर अपने बॉस से इश्क करें। ज्यादा कामयाब होना है तो देखिए, सीखने के लिए अगर उससे इश्क करें जिसको काम आता हो, ज्यादा कामयाब होना, तो फिर वो मैं कुछ कह नहीं सकता। है। वो तो थी एक फन की बात। सही सही सही। तो लेकिन आपने कोई टिपिक वो नहीं दी ना उनको कि अगर फेलियर को कैसे अवॉइड करें? देखिए, मैंने अभी जो जदीद सिस्टम चल रहा है, वो जदीद मार्केटिंग का सिस्टम है। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो अपने रेस्टोरेंट पे इबादत करवा रहे होते हैं। कुछ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ ऐसे मज़हब हैं जहाँ पे उन्होंने वो कुछ ऐसे अपनी चीज़ें लगाई होती हैं जिससे कि भाई हमारा बिजनेस बढ़ेगा। दोस्तों, पहले कभी वो दौर होता था, दुआओं से बिजनेस चलते थे, प्रे से बिजनेस चलते थे, मैं मानता हूँ उन चीज़ों को, लेकिन मेहनत, अभी मेहनत और डिजिटल मार्केटिंग। बिल्कुल अगर आप मार्केटिंग नहीं करेंगे, किसी को क्या पता होगा आप कौन सा बिजनेस करें, कहाँ बिजनेस करें। बिल्कुल। आज मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैं किसी जगह पे जाता हूँ ना, मैंने इतनी अपनी मार्केटिंग की है और करवाई भी है, लोग मुझे नाम लेके जानते हैं कि बंटी जट आ रहा है। ठीक, अपने आप को इस काबिल बनाएं कि लोग आपको खुद बुलाएं कि इस नाम से, कि भी आपको ये ना कराना पड़े जी मैं बंटी जट हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो मार्केटिंग के बगैर कोई कामयाब नहीं है बिजनेस, मैंने देखा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मज़ा आया बंटी, आपके साथ बातें करके, बहुत मज़ेदार बातें रहीं। और अब हमारा प्रोग्राम एंड पे अपने पहुंच गया है। देखने वालों को एक छोटा मैसेज मैं चाहूँगी कि आप उन्हें कोई मैसेज दें, कोई भी लाइफ रिलेटेड, वॉट एवर बिजनेस रिलेटेड,
कि उन्हें आगे जो भी आप मैसेज देना चाहें? दोस्तों, जब तक आप कोई काम कंप्लीट नहीं कर लेते ना, तब तक अपने किसी को बताएं नहीं। आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, जब तक कंप्लीट नहीं होता आप वो कर नहीं लेते, अपने जो आपके आइडियाज़ हैं वो किसी से शेयर मत करें। दूसरा, अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना, मैंने पहले भी बताया, आप जितने भी पैसे कमा रहे हैं उसमें अपने बहन भाइयों की, गरीबों की मदद करना शुरू करें। आप खुद देखेंगे आपका बिजनेस खुद ब खुद चलेगा और आप कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच बहुत बंटी फॉर शुक्रिया ज्वाइनिंग जी। टुडे। थैंक बहुत यू। अच्छा लगा आपसे बात करके। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा और बंटी की बातें सुनी, बहुत इंटरेस्टिंग बातें थी, कुछ फ़नी बातें भी थी, मज़ा आया बात करके। तो बहुत अच्छा मैसेज है आज का इनके लिए कि देखें, अपने अगर आप खुदा से तिजारत कर लें, जिस भी मज़हब को मानने वाले हैं, आप अपने उस गॉड के साथ तिजारत करें, गरीबों का हिस्सा रखें। और स्टार्ट, हर नेकी अपने घर से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले अपनी फैमिली में देखें कौन नीडी है, उसकी मदद करें, नेबर्स को देखें, अपने इलाके में देखें, और जो भी आपको ज़रूरतमंद दिखता है उसकी मदद करें और मेहनत करें। मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। और दूसरा, जो काम करते हैं उससे प्यार करें, खुद से प्यार करें। ये था आज की हमारी पूरे इंटरव्यू का निचोड़। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगी। इसके साथ ही देखते रहिए कॉफ़ी विद राहत एवरी सैटरडे टोरंटो 360 टीवी पर। अल्लाह हाफ़िज़। At Alam Law Firm, we believe that the most important element of every file we work on is indeed the clients themselves. which has resulted in a proven track record of success. Our battle-tested litigation lawyers stand tall in the face of adversity and challenging cases. Our legal team comprises many legal professionals. Every individual deserves dedicated legal representation. For legal representation that will aggressively fight for your rights, contact Alum Law Firm today. अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Attention business owners and corporate professionals. Tired of taxes chipping away at your company's profit? Take control of your financial future with our revolutionary corporate insurance strategy that works like tax-free saving account with no limits. Say goodbye to over 50% tax on passive income and a hefty 66.7% capital gain inclusion rates. Don't let the taxman hold you back. Unlock the full potential of your corporate investments with the full liquidity today. Hello, this is Zahid Sayyeda Farouj Financial Group. To learn more, call us at 905-624-0008. Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, Icon is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests,
Our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering, featuring South Asian, continental, and a world of international flavors, curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com. राहत बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही ऑथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन। राहत बेकर्स, आज ही विजिट कीजिए 3920 Eglinton Avenue West, Unit 24, Mississauga. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca. You know, we were always trying how to get a house. You remember the Royal Financial Group flyer you gave me for the mortgage? Oh yes, Shiraz Hussain, who did our mortgage too. Yes, I actually went to their office. The staff was so professional. They're expert in their services. And you know what Shiraz said? We have more than 100 lenders to help you to find our right qualified lenders and program for your purchase, refinancing, any of your commercial needs. At the Royal Financial Group, we deliver what we promise. Royal Financial Group. Never put a limit on your dreams. A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable. Alam Law. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ, मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464. Green Star Immigration Solutions Canada. Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. हुआ पूरा मन का सपना, मेरा भी अब घर है अपना, घर आपको अच्छा घर चाहिए। Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talha Bhatti. 647-295-7861. घर आपको अच्छा
then let Talha Bhatti serve you the best. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate, serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor, at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection, winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals.